जय हिंद all of you. Welcome all of you on our online platform The Science Park. Friends, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के पोर्शन सी को कवर किया था, विच इज़ लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. गाइज उसी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग नया पार्ट जो पार्ट डी है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं. पार्ट डी जो है वो है पार्ट डी प्रिज्म के बारे में, किरण प्रकाशिकी पार्ट डी प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म 3 आयताकार सरफेस और 2 चतुर्भुज सरफेस, या हम 3 आयताकार सरफेस और 2 त्रिभुजाकार सरफेस से या सतहों से बनकर मिलकर बना पारदर्शी माध्यम होता है. प्रिज्म एक प्रकार की संरचना होती है. प्रिज्म की जो संरचना होती है उसमें 3 आयताकार, 3 कैसे सरफेस होते हैं बेटा? आयताकार सरफेस होते हैं. 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार होते हैं. अगर हम लोग फलकों की बात करें, त्रिभुज के फलक की बात करें, तो इसमें जो प्रिज्म की फलकें निकल कर आती है, हम लोग इसे जस्ट एक त्रिभुज की तरह समझते हैं. तो अगर हम लोग प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बना हुआ मीडियम होता है. तो इसे हम लोग जनरली फॉर्म में त्रिभुज के फॉर्म में समझते हैं. ठीक है. तो प्रिज्म एक ऐसा माध्यम होता है जिसके ऊपर और नीचे की जो फलक होती है, जो साइड होती है, वो त्रिभुजाकार होती है और नीचे की जो 3 फलकें उसके साथ लगी हुई होती है वो आयताकार होती है. तो इस मीडियम को त्रिभुज प्रिज्म कहा जाता है. विचलन कोण क्या होता है? तो प्रिज्म एकवर्णी प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन होने पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि मान लो इस पर प्रिज्म पर कोई किरण इस तरीके से, ये आपतित किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के पश्चात किरण निकल जाती है. तो जो लास्ट किरण होती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण. ठीक है. तो इनके बीच का जो बना कोण, मतलब मैं अगर बात करूं तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं गाइस, इस तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं. चलिए अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं. मान लो ये इस पर एक आपतित किरण है, इसके पश्चात इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात ये बाहर की ओर निकल जाएगी. तो ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित हो गई और ये हो गया निर्गत, जो बाहर की ओर निकलती है. इन दोनों के बीच बना कोण, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करूं, इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करूं, तो ये जहां मिलती है वहां जो बनता है कोण उसी को बोला जाता है विचलन कोण, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी इसे हम लोग कह सकते हैं. ठीक है. तो ये होता है, इसे कहा जाता है विचलन कोण. तो ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच में बनता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनता है, उसे विचलन कोण कहा जाता है. इसी के मान को, इसको दर्शाते किससे? डेल्टा, डेल से दर्शाते हैं. नेक्स्ट, विचलन कोण के न्यूनतम मान को लिखा हुआ है डेल एम. ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे एक डेरिवेशन आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है? विचलन, न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है. इसे डेल एम से दर्शाया जाता है. नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण. क्या होता है? इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी कहा जाता है. तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना. ये 10th में भी आप लोगों ने समझा है कि मान लो एक प्रिज्म है, जब प्रिज्म पर कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, सफ़ेद कलर की कोई रेडिएशन मान लो आती है, व्हाइट लाइट इस पर एक नेरोस लाइट से इंसिडेंट होती है, तो अपवर्तन के पश्चात अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है. ठीक है. जिसका जो क्रम होता है वो आप समझते होंगे कि जिसका क्रम होता है बेजानी, हपी, नाला. ये क्रम है, ये ऑर्डर है, अलग अलग रंगों को दर्शाता है. बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल. ठीक है. तो इस तरीके से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 रंग हो गए. ठीक है. 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है. तो इसी क्रम को इस तरीके से लिखा जाता है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल. ठीक है गाइस. तो ये होता है
क्रम, इसी को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। मतलब सीधी सी बात है कि जब कोई प्रकाश किरण या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। और इसी को, इस घटना को स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से बन जाए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है तो स्पेक्ट्रम भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो होता है उसी को, वही होता है कि भाई जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, और जो स्क्रीन पर प्राप्त होते हैं रंगों का क्रम ये होता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि स्पेक्ट्रम में प्राप्त रंगों के नाम लिखिए तो यही क्रम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकीर्णन क्या होता है? इसे इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित समस्त सूक्ष्म कणों से जब प्रकाश टकराता है तो टकराने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में उसका फैलाव हो जाता है, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। लिखा हुआ है वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराव के पश्चात प्रकाश का फैलाव ही प्रकीर्णन कहलाता है। रेले का प्रकीर्णन नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसी के बेस पर आप लोगों ने 10th में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वैज्ञानिक रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो ऑलरेडी फैल चुका है, उस प्रकाश की तीव्रता जो होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये लिखा हुआ इंटेंसिटी जो होती है चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इन शॉर्ट भाषा में मैं अगर इस बात को समझाऊं आपको, इसका मतलब ये होता है कि वर्णक्रम, जिसे मैंने स्पेक्ट्रम बोला, वर्णक्रम में प्राप्त जो रंगों का क्रम होता है वो बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के आधार पर होता है। इसका मतलब ये होता है इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा द पावर 4। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितनी कम, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अगर कम है तो उसका फैलाव ज्यादा होगा, और तरंगदैर्घ्य अगर ज्यादा है तो उसका फैलाव क्या होगा, कम। उसी बेस पर कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ एक चीज और ऐड की है मैंने कि जो प्रकीर्णन की घटना है उसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? टिंडाल ने किया था। टिंडाल नाम के साइंटिस्ट होते हैं, टिंडाल ने सर्वप्रथम इसकी घटना का अध्ययन किया था। रेले के नियम पर आधारित प्रमुख तथ्य, कुछ स्टेटमेंट, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े होंगे 10th क्लास में कि भाई आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? इस तरह के क्वेश्चन पढ़े। सिग्नल जो होते हैं खतरे के वो लाल रंग के होते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ये रेले के नियम पर ही बेस्ड है। रेले ने यह बताया था, एक की फीचर यहाँ पर याद रखिएगा कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक उसका फैलाव कम, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम उसका फैलाव ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम। लाल रंग के प्रकाश की चाल कांच में क्या होती है, अधिक होती है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रमुख सूत्र है, बस 3 सूत्र हैं इसके इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान होगा a + Δm/2। ए कोण का सा कोण है तो ए जो होता है वो प्रिज्म का शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अपवर्तन कोण क्या होता है, r = a/2। और प्रिज्म के अपवर्तन, पदार्थ का अपवर्तन, इसका पूरा डेरिवेशन आता है कि जब प्रकाश के प्रिज्म से अपवर्तन का सिद्धांत या नियम तो ये होता है μ = sin ऑफ a + Δm/2। ये जो है ये पूरा अपतन कोण का मान है, ये जो है ये अपवर्तन कोण का मान है, ये पूरा मान ध्यान रखिएगा। और इनके दोनों इंडिविजुअल मान भी याद रखिएगा, ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इन पर नहीं बनता है। प्रमुख सूत्र दूसरा है वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। वो क्या होती है, θ/δ होती है। थीटा जो है वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है, और डेल जो है, डेल्टा जो है अभी हम लोगों ने बताया वो विचलन कोण को दर्शाता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न की भी बात कर ले हम लोग। जिस प्रिज्म द्वारा उल्टे प्रतिबिंब को उसी दिशा में सीधा प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं, एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे कहते हैं अनुलोमक प्रिज्म। ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेना, अनुलोमक प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किस रंग का विचलन कम, न्यूनतम होता है? तो जिस रंग की तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन अधिक, ठीक है। तो कम तरंगदैर्घ्य की कौन सी किरण है, बैंगनी, उसका विचलन अधिक होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम, तो लाल रंग का क्या हो जाएगा, कम। ये अधिकतम विचलन को दर्शाती है बैंगनी रंग, और ये क्या हो जाएगा, लाल, कम। पतले, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण Δm बराबर क्या होता है? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, μ - 1।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से -1 करना है, मतलब उसके अपवर्तनांक में से 1 घटा दो। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक घट जाता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक, क्योंकि विचलन कम हो जाएगा। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म को किस स्थिति में रखना चाहिए? तो शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखना चाहिए। न्यूनतम विचलन, जिसमें कम डिफ्लेक्शन आए, न्यूनतम विचलन। विक्षेपण क्षमता का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी कोण है नीचे भी कोण है, तो कोई नहीं, कुछ भी मात्रक नहीं होता है बेटा इसका। नेक्स्ट, प्रिज्म उत्पन्न करता है। प्रिज्म में विचलन और विक्षेपण दोनों चीज होती है, तो सी पर जाएंगे हम लोग, विचलन तथा विक्षेपण दोनों। प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन कम होगा जब आपतन कोण बराबर होगा किसके? निर्गत कोण के। ठीक है, अरेंजमेंट मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में। विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होगा? बैंगनी रंग के लिए, क्योंकि इसका विचलन अधिक होगा। ठीक है गाइस, तो ये थे प्रिज्म वाले टॉपिक के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।